आज आए हैं दिल्ली का चिड़ियाघर। दिल्ली का चिड़ियाघर कौन से दिन बंद रहती है और इसमें खाने की चीज़ ले जा सकते हैं या नहीं, और छोटे बच्चों के लिए कितने का टिकट है, और आप अपने बाइक और गाड़ी से आ सकते हैं या नहीं, रखने का जगह है या नहीं, कौन कौन से दिन बंद रहती है, कौन कौन से दिन खुला रहती है, A to Z करके इस वीडियो में सभी चीज़ें बताएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखाएंगे जो कि आप इसके अंदर आने के बाद भी नहीं ढूंढ पाते, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो देर ना कर, तो हमारे साथ साथ चलते हैं। तो भाई बड़े बड़े जो जानवर है खतरनाक, वहाँ पर भी जाएंगे और उस पिंजरे में भी ले जाएंगे जहाँ पर शेर के पिंजरे में इंसान गिर गया था। यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि ये टाइगर वगैरह देखने का अलग से टिकट होता है। नहीं, ये बिल्कुल जो है ना, ये बैटरी का जो है ना टिकट हो। ये जो बैटरी रिक्शा घूम रहे ना, तो यहाँ पर जो है ना बड़े आदमी का जो है ना 80 रुपये का लगभग टिकट है और छोटे बच्चों का 40 रुपये का। तो यहाँ पर लेकर के तुम्हें जल्दी से जल्दी घुमा के दिखा देते हैं। जो जिसको चलने का आदत नहीं है वो इस तरह करके बैटरी में बुक कर सकते हैं। इस रास्ते पर क्या क्या चीज़ मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी देखो, हिरन है। हिरन है क्या ये? हिरन की ही प्रजाति है। ये सब का सब जो है ना छाए में आके यहाँ पर आराम कर रही है। इनका खाना भी इधर ही डला हुआ है। थोड़ा ऐसे नीलगाय, हिरन इनमें से ही है ये। तो इनका जो नाम है ये है सांभर। तो भाई ये वाला जो प्रजाति है ना, ये वहाँ पर खड़ा है। इसको कहते हैं गोर। इसको तुम दिखा सकते हैं, मैं फोटो दिखा दूंगा अच्छी तरह। गोर का मतलब होता है ये जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना गाय की प्रजाति होती है, और ये बिल्कुल गाय की तरह ही होती है सेम, लेकिन गाय से बहुत ही बड़ा साइज का होता है। तो मैं अच्छी तरह दिखाता हूँ मैं उधर से। आदमी इस तरह छाए में बैठने का जगह भी है यहाँ पर। ये देखिए वही प्रजाति। यहाँ पर है लोमड़ी। इस प्रजाति को कहते हैं बंगाल की लोमड़ी। तो ये जो है ना, इसकी एक खासियत है कि ये जो है ना मिट्टी के अंदर जैसे चूहा रहता है ना, इसी तरह करके रहता है। तो ये वाला जो सभी जो है ना गुफा जो बना रखा है वो इन्होंने ही बना रखा है। ये पूरा का पूरा घर इन्हीं का ही है। कभी इधर आ जाता भाई। ये जो है ना इसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं, और दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं और हिप्पो भी बोलते हैं। तो इसकी एक खासियत है कि ये जो है ना ज़्यादातर वक्त जो है पानी में गुजारता है, और देख सकते हैं ये पानी में डुबकी लगा सकते हैं और पानी में तैर तैर के जो है ना ये जा सकता है आराम से। और ये जब पोटी वोटी करता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ पूँछ हिलाता है और ये अपने पोटी को पानी में ही बिखेर देता है। और इसका पानी का गहराई अभी कम है, इसलिए इसका पूरा जिस्म नहीं डूब पा रहा है। और इसकी एक खास बात है कि इसका जो पसीना जो होता है ना, वो इसका गुलाबी पसीना होता है, ठीक है। और इसका जो बच्चा भी है इसके साथ, एक देख सकते हो बच्चा बड़ा एंजॉय कर रहा है पानी के साथ। कान बहुत छोटे छोटे इसका, थोड़ा देखो ये कान भी हिला रहा है। बच्चा पानी मजे ले रहा है। सामने जाओ, अगले वाले में हिप्पो देख लो, 4-5 है सामने देखो। हिप्पो देख सकते हो। और हिप्पो का जो वजन होता है वो 1350 किलो से लेकर के 3200 केजी तक इसका वजन हो सकता है। इतना बड़ा होता है ये दरियाई घोड़ा। हिप्पो भी था। ये यहाँ पर है बारहसिंगा, देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े साइज में है। थोड़ा जूम छोड़ देते हैं। एक इधर बैठी है और एक इधर है। ये नर है, ये मादा है। ये भाई हाथी का ही है। इसमें कई हाथी है, कुछ उधर चले गए हैं और कुछ इधर ही है। और हाथी आमतौर पर जो है ना या तो कान हिलाएगा या तो अपना जिस्म की जो है मतलब खुजाएगा अपना जिस्म उसमें लगा लगा के, या पेड़ में किसी चीज़ में भी। इस हाथी को भारतीय हाथी बोला जाता है। और हाथी का जो कदम रखा जाता है वो ऐसा है, देख सकते हैं। और हाथी का जो वेट है वो 4000 से लेकर के 5000 किलो इसका वजन हो जाता है। उधर देखो एक और हाथी जिसके बहुत बड़े बड़े दांत है, वहाँ पर वो देखो, उसको बंद कर रखा है घर में क्योंकि उसको खाना वाना नहीं। मतलब ये फीमेल हाथी है, वो मेल हाथी है। देखो इसका जो थन होता है वो अगले पैर के पास होता है, दिख रहा होगा तुम्हें, अगले पैर के नीचे, ठीक है। मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगले पैर के नीचे यहाँ पर कहाँ होगी मेरी, ये देखो ये थन की जगह, ठीक है।
भैंसों के पीछे वाले पैर के बीच में होता है और हाथी के अगले वाले पैर। इसके अंदर है सफेद टाइगर, सफेद बाबू वहाँ पर बैठा है व्हाइट टाइगर। इसके अंदर लोमड़ी है, भाग रहा है। भेड़िया लोमड़ी है, भेड़िया ये इसका तो पता नहीं चला रही है। भेड़िया जो होता है ना वो बकरी का दुश्मन होता है। बकरी इसके अंदर है तेंदुआ, यहाँ पर सो रहा है। यहाँ पर मोर बैठा है। तो भाई इतना करीब में बैठा है, हमें तो पता ही नहीं चला। अब इसको हम तुम्हें इस तरह करके दिखाते हैं। बड़े आदमी का टिकट 80 रुपये का है, छोटे बच्चे का टिकट जो है 12 साल का बच्चा है उसका टिकट है 40 रुपये का, और 5 साल के नीचे के बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं। लोग हर तरफ से जगह आने की उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मीट खाना और नहीं दिख रहा था वो रहा। चिड़ियाघर के अंदर जो है ना, यहाँ पर दुकानें भी है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सैंडविच, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिलता है। पानी की बोतल वगैरह और फ्री का पानी भी मिलता है और बोतल भी मिलता है। तो बाहर से जो है ना चीज़ें इतना नहीं लाने देते और अंदर से तुम खरीद सकते हो। यहाँ पर इस दुकान में ये बिल्ले और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये 30 रुपये का एक है। और इसको बोलते हैं सुतुल मुर्ग। ये एक मुर्गे की प्रजाति है, यानी पक्षियों में ही माना जाता है इसको। तो ये जो है अफ्रीका का मूल निवासी होता है, मतलब विदेशी। तो इसकी चाल तुम देख सकते हो किस तरह खतरनाक वाली इसकी चाल है, घोड़े वाली चाल, बिल्कुल बारीक सी गर्दन होती है और ये बहुत ही ज़्यादा वजनदार है। एक आदमी के वजन को भी ये सह लेता है, इतना मतलब बोझ दे के चल सकता है। लेकिन इसमें जो है ना बोझ नहीं देते, और इसका अंडा कम से कम 2 किलो तक का हो जाता है इसका अंडा, और अंडे में से बच्चा निकलता है जैसे मुर्गी का प्रोसेस। स्कूलों में पढ़ा जाता है कि लंगूर खाता है अंगूर, तो ये लंगूर है भाई। बंदरों से ये खास ये है कि इसकी पूंछ बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, देख सकते हो। कुछ खा रहा है और इसका मुंह थोड़ा सा काला टाइप का होता है, ब्लैक। तो भाई पूरा चिड़ियाघर जो है ना आज आदमियों से बिल्कुल भरा हुआ है। और ये तो यहाँ पर इतने सारे लोग जो है लॉयन को देखने का शौक रखते हैं, तो यहाँ पर देखने ওটা থানা না, ওটা থানা না। এই যে কর্নার এই যে फेवरेट फूड सांबर बापरे ये भाई बच्चे का पीछे करो हेलो चलो बेटा आए वो अंदर घुस गया। चिड़ियाघर में आने के लिए जो है ना, चिड़ियाघर में मेट्रो स्टेशन जो करीब पड़ता है वो 2 मेट्रो स्टेशन करीब पड़ता है। एक है खान मार्केट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों मेट्रो स्टेशन करीब पड़ता है।
ये जो यहाँ पर मगर है, मगर इसके अंदर है तो, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि लकड़ी है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसको मैंने ऊपर आते हुए भी देखा था, तो मगर है, लेकिन मगर बहुत खतरनाक होता है। अगर ये मगर एक दूसरे का पैर पकड़ के अगर घूम जाए ना, पैर को भी तोड़ देता है, तो इसीलिए आदमी को इसके करीब नहीं जाना चाहिए। ये रहता है इसलिए इस तरह करके रहता है जैसे ये लकड़ी पड़ा हो, लेकिन ये जब भी किसी का टांग वगैरह पकड़ लेता है ना, तो तोड़ कर ही फेंकता है बिल्कुल। ये है वाइट हंस जो कि घुसते ही सारे, देखो इनमें नर मादा दोनों हैं, और ये पानी के फ्रेंडली ज़्यादा होता है, इसलिए पानी इनके करीब है बिल्कुल। इसके पर देखो किस तरह का है, थोड़ा सा पर जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया। देखो तुम ब्लैक हंस जो कि एक ही पीस है यहाँ पर, उसको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखो थोड़ा दूसरे एंगल से हम तुम्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये अपना परवर साफ कर रहा है, पैर वगैरह। ये एक ही है, यूनिक है बहुत ज़्यादा। इसका चोंच जो है ना लाल है। अगर ये जोड़ा होता तो ये बच्चे भी करते, बहुत सारे होते, पता नहीं ये एक क्यों है। मुझे लगता है जोड़ा रखा होगा, एक इनमें मर बोल गया होगा। यहाँ पर एक बंदर की प्रजाति है जिसको कहते हैं शेरपूछ बंदर, और ये तुम्हें मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। शेरपूछ बंदर कहते हैं इसको। पूंछ अलग ही टाइप का है, इसके सर की तरफ से बाल है। इधर वाइट से जो है को, ये भी एक ही तरह का जो है ना हिरन की नस्ल है। यहाँ पर एक हिरन की प्रजाति है जिसको बोलते हैं चीतल। चीतल प्रजाति की जो है ना ये खासियत है कि इसके जिस्म में जो है ना बिंदी होती है। तुम्हें सही करके उधर दिखाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर पता चलेगा। इसके ऊपर सफ़ेद डॉट होते हैं, ये देखिए सींग भी होते हैं, और इसका जो है ना जैसा बेल का पैर होता है ना भैंसों का। यहाँ पर है भारतीय गेंडा इसमें है, लेकिन बहुत दूर है। तो मैं बता दूं कि ये इसका वजन होता है ना, वो 1600 किलो से लेकर के 2700 किलो तक जो है ना इसका वजन हो जाता है। तो इसका जो गेंडे का जो पैर जहाँ पर रखा जाता है वो ऐसा होता है देखने में इस तरह। तो भाई ये दिल्ली चिड़ियाघर सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाता है और शाम 6:30 बजे तक ये खुला रहता है दिन। येलो मकाऊ पैरोट एक तोते की प्रजाति है जो कि बहुत ही बड़े साइज का पैरोट होता है, और ये जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। जो कि वहाँ पर आमतौर पर यहाँ पर जिस तरह कौवा कबूतर उड़ता है, इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में ये वाला पैरोट पैदा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर साफ तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 पीस मकाऊ है, नरमादा वगैरह, और इनका जो फूड होता है आमतौर पर मूंगफली, फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट, ऐसी चीज़ें। भाई इसके अंदर जो है ना कछुआ है, कछुआ पानी है, और पानी से ऊपर आने का जो है ना रास्ता बना दिया गया है, और इसको देखने के लिए बहुत बड़ी प्रजाति है। कछुआ देखिए, बड़ा साइज वाला कछुआ, इतना बड़ा साइज है, कम से कम इसका वजन होगा 2 किलो 2.5 किलो, ठीक है। और इसका जो है ना अंडा है बिल्कुल वहाँ पर हमने देखा है ऐसा है जैसा कबूतर का जो अंडा होता है ना उससे थोड़ा सा बड़ा है, और मुर्गी के अंडा से थोड़ा छोटा है। बड़ा डिजाइन बना हुआ है इसके ऊपर। भाई ये कॉकटेल की एक प्रजाति है। कॉकटेल एक तोते की प्रजाति में आता है। यहाँ पर 3 सफ़ेद कॉकटेल है। हालांकि कॉकटेल इस तरह जो है ना नहीं रहता, इसलिए इनमें जो है ना स्वास्थ्य की थोड़ी जो है ना स्वास्थ्य की कमी है, तो इनको अच्छा मतलब पता नहीं सुस्त लग रहे हैं मेरे को। कॉकटेल आमतौर पर इस तरह रहता है, मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ। तो भाई इसके अंदर है अफ्रीकन ग्रे पैरोट, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए अफ्रीकन ग्रे पैरोट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है अफ्रीकन ग्रे पैरोट। तो अफ्रीकन ग्रे पैरोट की एक खासियत है कि ये जो है ना टॉकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो ये भी पैरोट की प्रजाति है। इसका जो है ना पूंछ जो है ज़्यादा लंबा नहीं होता, और पूंछ जो है थोड़ा लाल टाइप का होता है और पूरा ग्रे टाइप का होता है। टॉकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आदमी की जुबान बहुत ही ज़्यादा बोलता है ये वाला पैरोट। भाई एक मुर्गे की प्रजाति है, इसको बोलते हैं काला मुर्गा। काला मुर्गा तुम देख सकते हो इस तरह, मुर्गे की जरूरत तो लगता ही नहीं बिल्कुल। ये यहाँ पर जो है ना सभी बर्ड्स वगैरह है इसी के अंदर। तो कितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तुम देख सकते हो, और भी बहुत आ रहे हैं और बहुत जा रहे हैं आदमी। इस प्रजाति को कहते हैं सिल्वर फिजनेट, और ये नर मादा देख सकते हैं करीब से कितना फर्क लगता है, इस तरह का होता है। इस वाले घर में सभी के सभी जो है ना कॉकटेल है, जो कि आमतौर पर पाला जाता
तोते की प्रजाति है ये भी, और इसके ऊपर जो है ना सर के ऊपर एक जो है ताज होता है, देखिए इस तरह का। इसमें सनकनीर बर्ड्स है और लवबर्ड है। ये जो पीला वाला बैठा है ये है सनकनीर बर्ड, जो कि इन सब में जो है ना कीमती होता है बहुत ज़्यादा। और उधर जो है ना एक जोड़ा और अलग पैरोट है, थोड़ा करीब करके दिखाते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये जो छोटे बर्ड्स के लिए बनाया गया है। तो भाई जो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, 4 व्हीलर हो, कार हो या बाइक हो, तो उसके लिए जो है ना यहाँ पर पार्किंग का जो है ना अलग से जगह है। जो 4 व्हीलर होता है वो 80 रुपये का जो है ना उसका टिकट लेना पड़ता है, और जो 2 व्हीलर होता है वो 40 रुपये का टिकट लेके आप यहाँ पर बाइक खड़ी कर सकते हैं चिड़ियाघर के। यहाँ पर आराम कर रहा है, दोपहर का टाइम हो गया ना इसीलिए। लंबी लंबी पूंछ है और अलग अलग कर रखा है। यहाँ पर पैरोट है, हीरामन तोता बोलते हैं इसको। आमतौर पर जो बाहर बोला जाता है इसको कहते हैं पहाड़ी तोता, जो कि अलेक्जेंडर पैरोट भी बोला जाता है इसको। और इसके अंदर जो है ना मटके लगा रखे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये पेड़ के ऊपर जो है ना पेड़ में सुराख करके ये घर बनाता है, फल फ्रूट वगैरह खाती है, तो इसको यहाँ पर घर नहीं दे सकते लकड़ी का, तो इसलिए लकड़ी का बॉक्स और मटका लगाया गया है। तुम देख सकते हैं अंदर कितने सारे पैरोट हैं। ठीक है, और ये आदमी की नकल करता है, 2-3 लफ्ज ही बोल पाता है टॉकिंग के लिए। तोते की प्रजाति में ये भी एक छोटा तोता है जिसको आमतौर पर देसी तोता बोला जाता है। तो इसमें कई सारे तोते हैं, इसको कहते हैं रिंगनेक तोता। आमतौर पर जो हमारे पेड़ों के आमतौर पर जो अमरूद वगैरह जो खाता है वो यही वाला तोता होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है आमतौर पर। देखिए इसमें जो है ना 2-3 तोता यानी 5 तोते भी जो है इतना सारा आवाज़ करता है। अभी के टाइम पे नहीं, बल्कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है ये तोता। आमतौर पर लोग कहते हैं कि यार काला तीतर देखने के लिए मन करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम दिखता है। तो मैं तुम्हें काला तीतर बिल्कुल करीब से दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं काला तीतर, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसको लोग जो है ना शौक से पालते भी हैं, क्योंकि सफ़ेद वाला जो तीतर होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन काला तीतर देखने के लिए बहुत कम मिलता है। अगर इनकी ब्रीडिंग कराए तो जो है ना ये बहुत ही मुश्किल से ब्रीड करता है, और सफ़ेद वाला जो है बहुत ही आसानी के साथ घर में अंडे बच्चे करता है, और इसीलिए इसकी जो है ना प्रजाति दिन से दिन घटती जा रही है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत होता है। उस तरफ जो है ना मादी है और इस तरफ जो है नर है। आपने चील वगैरह तो बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन गिर्द आज देख लो, इस तरह का होता है गिर्द। असली में देखना चाहते हो तो असली में गिर्द इसको बोलते हैं। पुराने ज़माने में जहाँ पर आदमी वगैरह मर जाता था तो उसकी पहचान किस तरह की जाती थी, जहाँ पर भी गिर्द वगैरह उड़ रहा है वहाँ पर जाके चेक किया जाता था कि यहाँ पर इंसान मरा है कि नहीं, क्योंकि ये इंसान से लेकर बड़े बड़े जानवर का गोश्त तक जो है ना ये खा लेता है, और आप इस जो है ना धरती को जो है ना साफ सुथरा रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। क्योंकि जहाँ पर भी ये जानवर वगैरह मरता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, तो उसको साफ करने के लिए गिर्द का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ों का मांस खा लेता है। आजकल ये जो है ना गिर्द कम होता जा रहा है। क्यों देखिए किस तरह करके चीलों की 2 प्रजाति है, जो कि आमतौर पर हमारे छतों के ऊपर जो चील उड़ता है वो ये वाला चील है, और खास किस्म का जो है ना चील ये वाला है, इसको कहते हैं ब्राह्मणी चील। और इसका जो खासियत है ये जो है ना कत्थई वगैरह है, कत्थई है, और इसके सर की तरफ जो है ना सफ़ेद है। ठीक है, ये भी चील इसी की तरह होता है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आंखें देखोगे तो आंखें उल्लू की तरह लगती है, और ये भी जो है ना मांसाखोर ही होता है, मतलब मांस वगैरह खाता है। यहाँ पर एक उल्लू की प्रजाति है जिसको घूंघू बोला जाता है, और ये जो है ना पूरे घर में जो है ना एक ही पीस है। तुम्हें दिखाते हैं हम थोड़ा जूम करके। ये देखिए मोबाइल में थोड़ा छोटा लग रहा है, इसका वजन लगभग 2 से 2.5 किलो हो सकता है, और ये अपना सर को जो है ना बिल्कुल पूरा डिग्री के साथ जो है ना ऐसे करके घुमा सकते हैं अपने सर को, और इसके सर घुमाने को देख करके लोग डर भी जाते हैं अक्सर। और इसका जो पर होता है ना, पर इसके पैर तक पर होता है। तुम्हें मैं ये वाला पक्षी दिखा रहा हूँ तुम्हें, जो कि पूरे चिड़ियाघर में कहीं भी नहीं मिलेगा। इस पक्षी को बोलते हैं पहाड़ी मैना, जिसको हिल मैना बोलते हैं और मोइना पक्षी बोलते हैं। ये आमतौर पर बड़े बड़े पहाड़ों में रहता है, और इसको लोग जो है पालते भी है। और ये जो है इंसानों की बहुत ही ज़्यादा टॉकिंग यानी इंसानों की बोली बोल सकता है, और ये जो है दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा कम है। इस मैना के जो है ना कान बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, और इसकी चोंच जो है लाल होती है। कौवे की तरह इसका जिस्म काला होता है और बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है यानी चमकता है।
और इसको अगर तुम यहाँ नहीं देख पाओ तो मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें कहीं और से दिखाऊंगा। आमतौर पर जो मोर होता है, भारतीय मोर, वो तो दिख जाता है, लेकिन सफ़ेद मोर देखने के लिए कम मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे सफ़ेद वाला मोर, ये देखिए, जो कि ऊपर बैठा है। तो वहाँ पर कुछ भूसा वगैरह भी रख रखा है, क्योंकि इनको अगर अंडा देने का मन करे तो ये दे पाए, इसी के अंदर ब्रीडिंग कर पाए। तो इनका जो अंडा होता है वो मुर्गी से थोड़ा सा बड़ा होता है, और मुर्गी की ही प्रोसेस से ये अंडा निकालता है, जैसा मुर्गी ऐसा ही है, ठीक है, सिर्फ प्रजाति अलग है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है, दिल्ली चिड़ियाघर कौन से दिन बंद रहती है? तो 15 अगस्त के दिन बंद रहती है, और 26 जनवरी वाले दिन भी बंद रहती है। 2 दिन ये हो गए, और एक है हर फ्राइडे के दिन, यानी हर शुक्रवार के दिन ये दिल्ली का जो चिड़ियाघर है ये बंद रहती है। इसके अंदर सारस जैसा जो है पक्षी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े चोंच हैं इनके, और ये पानी में रहना ज़्यादातर पसंद करती है। पानी में चोंच डुबा डुबा के ये अपना खाना ढूंढती है। बुगला जैसा है, बिल्कुल बुगला जैसा ही, देखो किस तरह का है। ये आमतौर पर सफ़ेद और ब्लैक और थोड़ा सा पिंक, इसके पूंछ की तरफ पिंक होता है। और इसको कौन सा पक्षी बोलता है अभी बताते हैं। देखो ये है सारस की प्रजाति, सभी उड़ रहे हैं पानी में, एंजॉय कर रहे हैं सभी के सभी। यहाँ आपको सांप वगैरह दिखता है, उसके ऊपर इस तरह करके दिखेगा, तो पहचान सकते हो कि इसके अंदर सांप है। नेट नहीं है, नहीं चलेगा। इसके अंदर है अजगर सांप, देखिए कितना तकड़ा और बड़ा है। ये अजगर सांप इतना बड़ा हो सकता है कि ये बकरे को खुद एक ही बार में निगल सकता है, बहुत ही बड़ा। इसमें 2-3 कितना मोटा है, देखा दूर कितना मोटा। ये जो है ना, ये गो के लिए है, तो इसके अंदर जो है वो गो है, दिख नहीं रहा क्योंकि मट्टी के कलर का ही है। और बिल्कुल देख सकते हो किस तरह का सांप है इधर, तो इधर यही सब दिखे।